उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और उत्तराखंड का इस बार का विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होगा। 70 विधानसभा सीटों में काशीपुर विधानसभा सीट का चुनाव कुछ ज्यादा ही दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। जब से अब तक 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और चारों बार भाजपा के विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपनी जीत का परचम लहराया है और इस बार भाजपा को जीत दिलाने वाले विधायक हरभजन सिंह चीमा का चुनाव लड़ना नामुमकिन सा है। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद काशीपुर विधानसभा की सीट पर होने वाले चुनाव में युद्ध में भाजपा के योद्धा के सामने कांग्रेस का योद्धा हमेशा बोना ही साबित होता हुआ दिखाई दिया है। काशीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा विधायक हरभजन सिंह चीमा को हराना कांग्रेस के लिए लोहे के चने चबाने जैसा साबित हो रहा है। अगर बात करें पिछले 2 विधानसभा चुनाव की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा से 2012 में 31,734 मतों के साथ कांग्रेस के मनोज जोशी को हराया था। फिर 2017 में विधायक हरभजन सिंह चीमा ने मनोज जोशी को 20,114 मतों के अंतर से हराया था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के समीकरण कुछ और गवाही देते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा मोदी जी के इस फैक्टर में नहीं आते। इसलिए विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरभजन सिंह चीमा के लिए असंभव सा है। इसलिए विधायक हरभजन सिंह चीमा ने अपने पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं। तो वहीं विधायक चीमा का कहना है कि अगर कांग्रेस ने इस बार मनोज जोशी को काशीपुर विधानसभा से प्रत्याशी बनाया, पहले तो हालात ये थे कि मनोज जोशी मुझे जीतता देख काउंटिंग से भाग जाते थे और अब मेरे पुत्र के सामने तो मनोज जोशी काउंटिंग स्थल तक ही नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ऐतिहासिक जीत होगी। 4 बार काशीपुर की जनता ने विधानसभा में भेजा है, लेकिन मेरा बेटा त्रिलोक सिंह वो टिकट के लिए सक्षम, कामयाब नौजवान है। मैं भी चाहता हूं कि उसको टिकट मिले, इतना हमारा काम है। ये जोशी जी अगर आते हैं तो मेरा बेटा त्रिलोक सिंह जो है वो मुझे तो चुनाव में जीतता देख करके वो वहाँ से भाग लेते थे जहाँ काउंटिंग होती थी, लेकिन त्रिलोक सिंह की जब वहाँ पर ये काउंटिंग चलेगी तो वो देखने जाएंगे ही नहीं। जब तक मैं रहा या मेरा बेटा रहेगा, गुंडा के सिर के ऊपर हाथ नहीं आएगा, उनको संरक्षण नहीं मिल सकता और उनमें ये हिम्मत और जुर्रत पैदा नहीं हो सकती कि वो किसी से 10 रुपए की मांग भी करें। कांग्रेस की हारने की वजह एक मजबूत दावेदार न होना भी हो सकता है और हर बार कांग्रेस हारे हुए प्रत्याशी को काशीपुर से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाती है। फिलहाल 35 सालों से लगातार काशीपुर में कांग्रेस हारती आ रही है। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा अन्य पार्टियों के दावेदारों पर फोड़ रही है। समय होता है और ये काल चक्र होता है। पुराने समय से आप लोगों ने देखा होगा, काशीपुर एक समय में कांग्रेस के राज में विकास के चरम बिंदुओं को छू रहा था, लेकिन कुछ परिवर्तन इस तरीके से हुए कि समय के चक्र बदला और काशीपुर की जनता दिग्भ्रमित हो गई, सुहावने नारों में बह गई और कुछ वोट कटवा पार्टियों ने आकर के कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया और यहाँ से कांग्रेस पार्टी की पराजय होती रही। लेकिन अब हमें पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की खोखली बातों को कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है और हम सब मिल कर के, कांग्रेस इस समय एकजुट है और हमेशा एकजुट रही है। एकजुट होकर के फिर कांग्रेस पार्टी मजबूत होकर के उभरेगी। काशीपुर विधानसभा की जनता भी समझ चुकी है। यहाँ के किसान जो पीड़ित थे, नवयुवक बेरोजगार थे, महंगाई की मार थी, उससे त्रस्त हो करके हम लोग काशीपुर की जनता बैठी है। विकास बिल्कुल ही ठप हो चुका है। उत्तराखंड की स्थापना होने के बाद काशीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपना कब्जा जमा रखा है। 2002 विधानसभा चुनाव से कांग्रेस को हराती हुई आ रही है।
तो इस बार देखने वाली बात होगी लगातार हारती आ रही कांग्रेस 2022 के चुनाव में किस पर दांव खेलती है, या फिर एक बार फिर उसी चेहरे पर दांव खेलेगी जो हर बार भाजपा के सामने बौना साबित हुआ और 2 बार भाजपा के सामने हार चुका है। काशीपुर से माय भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।